पूछ लेते हैं। जी अमित तिवारी जी, देखिए बार बार वही बातें हैं, सीज फायर को सरेंडर, और लगता है अब ये चुनाव तक खींचेगा। सरेंडर सरेंडर करके इतनी बार बोल देंगे कि कहीं जनता वाकई मान न ले कि सरेंडर था ये, क्योंकि 1 महीना हो गया है और सेना ने 2 बार बता दिया है कि हमने जो है पाकिस्तान को घुस के मारा है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हो रही है। नहीं, ये तो मान रहे हैं कि नवीन जी, पाकिस्तान ने मारा, अरे भारत ने मारा है नवीन जी, पाकिस्तानी सैनिकों को। ठीक है उपाध्याय जी, पाकिस्तान को। हो गया, आप जी जी, सरेंडर कर ये तो दीजिए नहीं, अब। हमारी हमारी अब सेना सरेंडर, हमारी सेना अब ने बहादुरी से अपना काम किया है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर हम कह रहे हैं अब कमजोरी साबित कर सरेंडर रहे कर हैं। दीजिए, सरेंडर कर अब दीजिए, हमें आप बोलने दीजिए। सरेंडर कर दीजिए। नवीन जी कह रहे हैं ठीक है सरेंडर ठीक कर है। दीजिए, जी तो जी सरेंडर जी, कर बोले दीजिए। भाई सरेंडर करने वाले हम लोग नहीं है, आपको बोलने के लिए हम चुप हो जा रहे हैं भाई। ठीक है। जी जी जी, चलिए। देखिए नवीन जी, इन्होंने बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा सरेंडर किया, राहुल गांधी ने कहा चिट्ठी लिखा। आज प्रधानमंत्री जी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे। इसको सरेंडर कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने 50 साल पहले ही, कि हम नहीं बना सकते, हमारी क्षमता ही नहीं है। देश की क्षमता पर अविश्वास करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश चल पड़ा है, तो आज चिनाब जैसे सबसे ऊंचा ब्रिज है वो। उपाध्याय जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी गर्व हो रहा है, उनकी भी छाती 56 इंच चौड़ी हो रही है। नहीं, वो प्लान बना रहे, इस घूमने चीज जाएंगे, को आप जानते वहां हुए, जम्मू से कश्मीर जाएंगे इस घूमने चीज उसी को पुल जान पे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नवीन जी, इसको तो हर बिल्कुल। मंच से गाना चाहिए, जहां मन करे वहां गाना चाहिए। तो ये तो मैं, मेरी देश की गाथा तो मैं जहां जाऊंगा वहां गाऊंगा, और जिस भी मुद्दे पर बात हो इसकी चर्चा तो मैं जरूर करूंगा। दूसरी बात, अब आते हैं सरेंडर पर। नवीन जी, एक चीज हमें समझना चाहिए कि सरेंडर की आदत जो होती है ना, वो बहुत खराब होती है। आप देखिए, 65 में युद्ध होता है, 65 में युद्ध होता है, 68 में हम 868 भूमि पाकिस्तान को सरेंडर कर देते हैं। उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा जो 62 में हुआ, और उसके बाद किस तरीके से 1948 में हुआ, और कश्मीर का मुद्दा यूएन के सामने किसने सरेंडर किया, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं, मैं नाना जी के पास नहीं जा रहा हूं, मैं दादी तक का रहता हूं। 71 में दादी जी ने हमला किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और फिर उसके बाद 72 में भुट्टो जी के सामने ऐसा सरेंडर किया कि उनके 93,000 सैनिक को हमने छोड़ दिया। और अपने सैनिकों को, ये कहते हैं ना सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, क्या आपने उस समय के सैनिकों का सम्मान किया था? 54 हमारे सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, वो पाकिस्तानों के जेलों में मर गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका सुध नहीं लिया, उसको पूछा तक नहीं। ये है कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, जिसको ये कहते हैं कि सरेंडर करते किसको कहते हैं, मैं आगे और बताता हूं। दूसरी बात, 74 पे आइए। 74 पे न्यूक्लियर पावर को पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने की राजी हो गई थी, पाकिस्तान के सामने, कि हमने हमने न्यूक्लियर पावर आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा पत्र आप देख लीजिए। जितने भी डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं नवीन जी, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अमित जी, उसके इतिहास बाद पे अगर जाएंगे, देखिए 91, इतिहास की बातें बहुत हो गई, लेकिन बात यह है कि नहीं अगर नहीं राहुल नहीं, गांधी जी बार बार सभाओं में कहते रहेंगे तो आप लोग इतिहास की जो बातें बता रहे हैं, जनता वो समझ नहीं पाएगी ना। आप लोग कोई इस तरह बताइए कि भाई नवीन जी, अगर मोदी जी कहीं दें कि नहीं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, ये बोली दे, क्या दिक्कत है? नहीं नवीन जी, देखिए हमारा हमारा तो ये मानना है कि हमारे रगों में, आपके रगों में, और पूरे देशवासियों के रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ रहा है, गर्म सिंदूर हम सब के रगों में दौड़ रहा है। लेकिन अगर किसी के रगों में नशा दौड़ रहा हो, अगर किसी के नसों में पाकिस्तान परस्ती दौड़ रही हो, अगर किसी के नसों में शहबाज शरीफ का सिंड्रोम दौड़ रहा हो, क्योंकि वो भी मानते हैं कि जीत गए और ये भी 99 पे मानते हैं कि जीत गए, तो शहबाज शरीफ का जो सिंड्रोम है अगर वो दौड़ रहा हो, तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये अपना आज जो होड़ लगी हुई 99 है वाला कि जुमला अच्छा कौन निकाला सबसे आपने। बड़ा पाकिस्तान परस्त है, वो दिखाने की, तो वो वही भाषा बोलेंगे जो ठीक है, पाकिस्तान बोलता ठीक है है। अमित जी, ठीक वो है। वही भाषा, आज देखिए ना, कांग्रेस के एक से बढ़कर एक लीडर पाकिस्तान में छाए हुए हैं। आज राहुल गांधी जी का जितना भी बयान है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं अन्य मंचों से। हाँ, लगातार क्यों बोल सरेंडर रहे वाला हैं? बयान वो लोग 2000, वायरल कर रहे हैं। और एक चीज बता दूं आपको नवीन जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ये आतंकवाद पर हमला था, शायद कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं पा रही है, और बार बार उनको इंदिरा जी की याद आ जा रही है, मैं इनको फिर से उसी मंच पे लाना चाहता हूं। ये आतंकवाद पर हमला था। जब सेना ने हमला किया, उसके बाद सेना की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये आतंकवाद पर हमला है, ये युद्ध नहीं है।
तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के थोड़े से बुजुर्ग तो हो जाते हैं, लेकिन समझ थोड़ी कम डेवलप होती है। ठीक है। तो बालक बुद्धियों को ज्यादा आप समझा भी नहीं सकते। ठीक है, एक एक बयान सबका हो दूसरी जाए बात, अमित जी, तो सबका हो जब जाए एक बयान।